क्या बोला सबसे पहले 110 तक सभी प्राइम नंबर ओड प्राइम को लीजिए। तो सर प्राइम नंबर तो 2 3 से स्टार्ट, 2 3 5 7 11, और दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होते हैं सभी ओड होते हैं। दो के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सभी विषम संख्या होते हैं, सभी बोला सभी विषम संख्या होते हैं, और सभी विषम संख्या को गुना करके बता रहा है कितना इकाई अंक आएगा। हम आपसे बोले इकाई अंक क्या होता है, जैसे बोला इसको और इसको गुना कीजिए और इकाई अंक बताइए, तो अब इतना बड़ा गुना नहीं ना करने जाओगे, इतना बड़ा मल्टीप्लाई कर पाओगे। आप इसका इकाई अंक देखो कितना है, और इसका इकाई अंक 7 दूनी और 14 का इकाई अंक कितना है। आपको यूनि डिजिट निकालने के लिए कितना भी बड़ा नंबर रहे, सिर्फ आपको यूनि डिजिट से मतलब है। किससे मतलब है? यूनि डिजिट से। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बोले 173 मल्टीप्लाई 152 मल्टीप्लाई 179, इसका यूनि डिजिट बताइए। तो यूनि डिजिट में आपको किससे मतलब है? सिर्फ यूनि डिजिट से। किससे? देखो 3 दूना 6 नमा और 54 का इकाई अंक कितना होता है, समझ गए? वैसे ही आपको बोला ये क्वेश्चन में 110 तक, कहां तक, और कैसा प्राइम नंबर लेना है? ओड। कैसा? ओड। विषम लेना है। कैसा? और विषम अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 3। उसके बाद फिर बोला सबको गुना करिए, सबकी मल्टीप्लाई करिए और बताइए इकाई अंक पे कितना आएगा। हम कुछ नहीं, 5 दिया 15 का इकाई अंक, 5 7 बचे 35 का इकाई अंक, 5 को फिर 1 से किए तो 5, और फिर 5 से इसको किए तो हर कंडीशन में इकाई अंक कितना आ रहा है? क्या ये बात समझ पाए? आप जितने भी प्राइम नंबर है, आप जितने भी प्राइम नंबर है, आप उसको मल्टीप्लाई करो, हर बार इकाई अंक पे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। या ऐसे समझो 5 के साथ, किसके साथ? अगर 5 के साथ ओड को गुना करते हो तो 5 ही आता है इकाई अंक। 5 के साथ कोई भी ओड नंबर विषम संख्या उठाओ, कोई भी, बोलो। 10 विषम है, 4 विषम है, फिर 8 बोल रहा। 5 दिया, इकाई अंक में कितना आया? 197 लिया तो 7 बचे, हर कंडीशन में कितना रहा है? 5। लेकिन ये 5 का एक और चीज है, 5 के साथ सम संख्या से गुना कर दो, यानी इवन नंबर से कर दो तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो किसी से 5 दूनी 5 अठे 12 पंचे 5 छका, हर बार इकाई अंक पे कितना रहा है? तो ये कंडीशंस को आपके लिए लिख लेना है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? अब एक बात बताओ, विषम अभाज्य, सॉरी, अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं, जितने भी अभाज्य संख्या, 2 को छोड़ करके सभी क्या होते हैं? विषम। अरे 2 को छोड़ करके जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सभी क्या होते हैं? और 5 के साथ किधर भी विषम संख्या गुना हो रहा है तो इकाई अंक पे कितना आएगा? कोई दिक्कत? लेकिन अगर सभी अभाज्य संख्या बोलता, मतलब 2 को शामिल करके भी, तब उस समय में कितना होता आंसर? क्या कोई दिक्कत? आप लिख लो, हम फिर से समझाते हैं। आप जिसका क्लास छूट गया ना, हम ये भी वीडियो आपको अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, सारे वीडियोस को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। समझ गए? किसी बच्चे को रेगुलर है, थोड़ा कम समझ में आया, तो वो भी आप लोग वहां से असाइनमेंट बना सकते। देखो ये मैथ्स का बेस है, हमेशा याद रखना, ये आएगा तब चीजें आगे अच्छे से सीख पाओगे। अब तो टेबल याद हो गया होगा आज अच्छे से, ठीक है। चले आगे थोड़ा सा। अब देखो 100 तक सभी अभाज्य संख्या लेना, 100 तक क्या लेना है? सभी। मतलब 2 भी, 3, फिर 7। अब 5 के साथ सम संख्या दिख गया ना गुना में, तो 5 दूनी 10 का मतलब क्या होता है? और 0 से कितना भी गुना कर दे, उधर कितना भी नंबर होगा, कितना इकाई अंक देगा? हम बार बार दोनों क्वेश्चंस में बस इतना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन में बोला सिर्फ विषम अभाज्य लेना है, मतलब 3 से लेना है। कहां से? 3 से। और इसमें बोला सब अभाज्य संख्या, मतलब 2 को भी शामिल किया।
देखो 5 के साथ सम संख्या आ गया गुना में, 5 के साथ सम संख्या गुना में आ गया तो कितना कर देगा, और 5 के साथ सम संख्या नहीं आया तो सब कितना हो जाएगा 5। समझ गए इस बात को? अरे दोनों क्वेश्चन समझे? हम ये बता रहे हैं, बोला ना 110 तक सभी संख्या अभाज्य संख्या को एक साथ गुना किया जाता है। एक साथ क्या किया जाता है? इस सब गुना हो रहा है, इस सब गुना हो रहा है, और बोल रहा है गुना करके इकाई अंक पे क्या आएगा। हम क्यों इतना चेक करें जब हमको पता है 5 के साथ अगर विषम संख्या आता है, 5 के साथ क्या आता है विषम संख्या, 5 के साथ गुना में विषम आता है तो 5 ही होता है। लेकिन अगर 5 के साथ कहीं पे भी सम आ गया तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? पढ़ो क्वेश्चन। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में आया था। देखो ये 2023 में आया था, और ये आपका IARI फेज मेंस में 2024 में आया था। फिर देखना इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। जो कैट होता है ना वो 2010 में, जो सोचो वो 2010 में पूछ रहा था, वो 10 साल, कितना साल हो गया, 14 साल बाद हम लोग को पूछा है। समझ गया? बनाओ इसको, पढ़ो एक बार। बुक ले लिए थे सभी? असाइनमेंट इसका जो बच्चे नहीं लिए होंगे ले लेना, जो रिवीजन करोगे अच्छे से इसको रिवीजन करना। बोला मान लीजिए एक n जो है एक 3 अंक वाली धनात्मक पूर्णांक है। कई अंक वाली? 3 अंक वाली कोई संख्या है। अच्छा हम बोले 6 और 2 कई अंक का संख्या है? कई अंक का? हम पूछे 6 2 3 कई अंक का संख्या है? ऐसे ही कोई 3 अंक का संख्या होगा। बोला सर मान लीजिए n जो है ना एक 3 अंकों का एक धन पूर्णांक है। जैसे n जो है इकाई का अंक है, n कहाँ का अंक है? इधर दुगो संख्या होगा, ठीक, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या। मतलब जितना भी n का वैल्यू है उसको गुना करते हैं तो क्या आता है? एक अभाज्य संख्या। क्या आता है? तो n के कितने संभावित मान की क्वेश्चन पढ़े आप। बोला मान लीजिए n एक 3 अंकों वाली संख्या है। कितना अंक वाला? 3। अब n के जगह कुछ भी हो सकता है, n के जगह, और इकाई अंक पे कौन है? तो यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 11 नहीं ना हो जाएगा। 11 लेंगे तो कई अंक का संख्या हो जाएगा? n 2 अंक का। कई अंक का? ये तो होगा नहीं, ठीक। अब ये बोला सर मान लिए n एक 3 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है। जैसे n का इकाई अंक अभाज्य संख्या, n जो है n कैसा है? n का जो इकाई अंक है वो कैसा संख्या है? हम फिर समझाते हैं हम आपको। बोला n जो है ना n वो 3 अंक वाला संख्या है। कई अंक वाला? कौन? और n के जो इकाई अंक पे आ रहा है, जो n है उसके इकाई पे क्या क्या आ रहा है? 2 5 7 11, सॉरी 3 भी, 2 3 5 7 11 ले सकते हैं क्योंकि 2 अंक का हो जाएगा। यही पॉली पॉसिबल है। क्या कोई दिक्कत? ये बात समझ पाए आप लोग? क्या समझा इसमें बताओ। बोला n कई अंक वाला संख्या है और n के इकाई अंक पे कैसा नंबर आ रहा है? अभाज्य संख्या। कैसा संख्या? अभाज्य। तो या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 7। कोई दिक्कत? अब बोला सर यहां पे जो 2 वैल्यू है, यहां पे 2 वैल्यू, इस तीनों को आपस में गुना करेंगे तब भी अभाज्य संख्या देना। बोला ना? बोला क्या बोला? देखो n के सभी अंक, n जो है n कोई n है, इसके सभी अंक को गुना करेंगे तो कैसा नंबर आएगा? अभाज्य संख्या। कैसा? अगर यहां पे अभाज्य संख्या 2 और 3 लिख रख देते हैं, 3 दूना 6 दूनी, कभी अभाज्य संख्या बनेगा? कभी बन पाएगा? फिर हम आपको दिए, समझना, हम आपको ये फिर समझाएं। यहां पे ऐसा वैल्यू रखो अभाज्य, ऐसा वैल्यू जो तीनों को गुना करने के बाद क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। हम बोलेंगे सर, कोई बोलेगा सर एक तो 5 है अभाज्य संख्या और एक 7 है, 7 दूनी 14 पंचे 70 कभी भी अभाज्य संख्या है? अभाज्य होता तो 100 कटता और खुद से कटता, 1 से कटता और खुद।
आप ये कब तीनों अभाज्य संख्या बन सकता है, जब इसको एक एक रखोगे। क्या रखोगे? अब देखो, 2 एकम, 3 एकम, 5 एकम, 7 एकम, तो n के कितने वैल्यू? एक तो बन सकता है 112, एक बन जा सकता है 100, एक बन जा सकता है 100, और एक बन जा सकता है 100। यानी कितने वैल्यू पॉसिबल है? 4 वैल्यू पॉसिबल है 3 अंक का। समझा? देखो इसको फिर से समझा। सब चीज तुम लोग को नया नया दिख रहा होगा। दिख रहा है ना? कोई नहीं? अब नंबर सिस्टम में पढ़ाता है यूनि डिजिट, जिसे क्वेश्चन नहीं आता है 10 डिजिट ना, जो आता है वो पढ़ाता नहीं है। ये इतना उलझन वाला चैप्टर है, आप सही से इसको पढ़ोगे ना, बहुत अच्छा है। समझ गए? और यहीं से पूरा नंबर सिस्टम बना है। तो पहले तो इसको सही करना पड़ेगा ना। क्या बोला? देखो, n जो है, n कई अंक वाला संख्या है। पहला कंडीशन समझ गए? और बोला उसके इकाई अंक पे अभाज्य संख्या है। तो या तो 2 हो सकता है इकाई अंक पे, नहीं तो 3, नहीं तो 5, नहीं तो 11 ले लेंगे, तब तो इन्हें ज्यादा अंक का हो जाएगा ना। सिर्फ एक ही अंक का संख्या है ना रे, इकाई अंक पे एक ही ना आ सकता है। एक अंक का संख्या आ गया। और बोला सर इन दोनों के जगह क्या रखेंगे, जो आपस में गुना करके कैसा संख्या आना चाहिए? अभाज्य संख्या। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ 1 1 हो, यहाँ 1 1 हो, यहाँ भी 1 1। यानी कितना वैल्यू मिल गया? एक 112, एक 113, 115 और 107, और कोई वैल्यू नहीं। लिख लिए सब? देखो ऐसा ही क्वेश्चन अगला है ना, तब आपको चीजें और समझ में। पढ़ो। हाँ, इसका भी क्योंकि सेम क्वेश्चन। अब पढ़ो एक बार। मान लीजिए x कई अंक का संख्या है। तो मान लिए 1 2 3 4 5 और कई अंक का संख्या है। और x का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या। अगर बताओ अभाज्य संख्या है तो इकाई अंक पे तो क्या क्या आ सकता है? 2 3 5 और 11 नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 अंक का बन जाएगा। अब बताओ 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 अंक का संख्या बना लिए। 6 अंक का संख्या है x, जिसके इकाई अंक पे अभाज्य संख्या है। और बोला सर इसके पीछे ऐसा क्या नंबर रखे जो आपस में गुना करके भी अभाज्य संख्या बन जाए। तो क्या क्या रखना पड़ेगा? क्या 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 रखना पड़ेगा? देखो, 2 एकम, 3 एकम, 5 एकम, बन गया ना। तो आपको कै गो संख्या मिला? 1 गो, 2 गो, 3 गो, x के 4 वैल्यू। क्या क्लियर हुआ? नींद आ रहा है तुमको? हो जा। ठीक है, आगे चले थोड़ा सा। लिख लेगा ना इसको? चले थोड़ा सा आगे। चलो बनाओ तो इसका। पूछोगे क्यों होगा? बताओ कैसे होगा? हाँ, अगर इकाई अंक पे अभाज्य संख्या है और हमको पीछे जितना भी गुना करके अभाज्य संख्या आएगा, ये कब पॉसिबल है? जब एक एक हो। वही क्वेश्चन है ना। किसी में 6 करके पूछ लिया है, किसी में 5 करके, आगे दिन 8 करके पूछ ले। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप चीजें आसानी से कर लोगे। समझ में है ना? आपको टाइम भी नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन कर लोगे। बोला मान लीजिए x एक 4 अंकों वाला धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3 और इकाई अंक पे कितना आता है? सर जिसका x जो है ना, उसके इकाई अंक पे एक अभाज्य संख्या है। जो बोल रहा है 10 डिजिट, द यूनिट डिजिट ऑफ x इज प्राइम। जो यूनिट डिजिट पे प्राइम है, यानी 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। 11 नहीं लेंगे क्योंकि 2 डिजिट का बन जाएगा। अब इधर 3 रखना है, इधर क्या रखना है? कोई दिक्कत? अब बोलो ये कब पॉसिबल है? यहाँ 1 1 हो, यहाँ क्या हो? 1 1। और ऐसे कितने वैल्यू मिलेंगे हमको? कितने? क्या ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आएगा तो छूटेगा आप लोग से? छूटना भी नहीं चाहिए। चलो
ये आपका आर्मी में पूछा था। किसमें? जानता है ना आर्मी का एग्जाम? क्या लिखा हुआ है रे? स्पेलिंग बोलो तो इसका। छोड़िए। हैं? क्या रे छोटका? है? चलो लिखो, बना। ये तो आप आसानी से बना दोगे। कितना है का? 3। बोला सर एक एक्स है, एक एक्स प्लस 2 एक्स प्लस सब अभाज्य संख्या। एक्स का कौन सा मान लेंगे जो सब अभाज्य संख्या आ जाएगा? अगर एक्स का 0 लेता है तो 0, फिर 2 और फिर ये अभाज्य संख्या है? हटाओ, ये 0 नहीं हो सकता। एक लेते हैं एक, तो सर ये एक होगा, और 2 और 1 और 4 और 1, ये अभाज्य संख्या ये है, लेकिन ये है। दो लेके देखते हैं, सर एक्स का वैल्यू 2 रखे, फिर 2 2 और फिर यहां 2 रखे तो 4 2, क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं। हटा दो। तो कौन सा आंसर आ गया? देखो 3 रखने पर 3 3 2 और 3 4। एक्स का कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? 3 रखने पे एक्स का वैल्यू तीनों कैसा नंबर देता है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या देता है। क्या ये बात समझ पाए? बोलो। आसान था ना? अच्छा एक बात बताओ, प्राइम नंबर का ऐसा कौन सा सेट है जहां पे सिर्फ 2 का डिफरेंस है? 3 5 और देखो ये सब प्राइम नंबर है, और इसका एक ऐसा एक ही सेट है जहां पे कितना का डिफरेंस होता है? बताए थे ना? अभी यूज में आएगा उसको, देखो कितना होगा, कितना होगा, जो कि गलत है। देखो इसमें क्या बोला, अगर ये पूछता ना n का क्या वैल्यू होगा, n का, जैसे ये क्वेश्चन है, बोला सर एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, तीनों कैसा संख्या है? अब भाई बोलो रे, अभाज्य संख्या। n के संभावित n का कितना मान हो सकता है, ये नहीं कि बोला कि n का क्या वैल्यू है, ये बोला n का कितना वैल्यू पॉसिबल है, n कितना हो सकता है, n का कैगो वैल्यू हो सकता है। अगर n एक पूर्णांक है, अभी पूर्णांक देखा तो घबराना नहीं है, पहले समझ में क्या दे देता है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5, -1 -2 ये सब पूर्णांक है। अब हम आपसे पूछे क्वेश्चन, आप समझ पाए? देखो बहुत बच्चा इसमें सिर्फ n का वैल्यू आपसे पूछता ना, बताइए n क्या होगा, तब तो ऑप्शन से उठा लेते और देखते ही तीनों में रखने पे अभाज्य संख्या बन रहा है कि नहीं। अगर बन जाता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन इसमें क्या बोला, n का कितना वैल्यू पॉसिबल है, n का कितना वैल्यू। अच्छा बताओ यहां से यहां कितने का गैप है? 2 का, और यहां से यहां 2, ये 3 नंबर है, क्या नंबर है? और 3 नंबर का ऐसा कौन सा सेट है जहां पे 2 2 का गैप होता है? 3 5, यानी सर एन स्क्वायर माइनस 33 बराबर एक तो 3 होगा, एक एन स्क्वायर माइनस 3 5 होगा, और एक एन स्क्वायर माइनस बराबर, क्या ये बात समझ पाए? ठीक है, हम आपको क्लियर करवाते हैं सारा। फिर से समझो, हम आपको बोले एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29, हर नंबर कितने के गैप पे है? नहीं दिख रहा है दो बेरे? अरे 29 दो 31, 31 दो 33, और तीनों अभाज्य संख्या। अगर सर तीनों अभाज्य संख्या होगा और 2 2 के गैप पे होगा, तो प्राइम नंबर का एक ओनली एक ही सेट है, कौन? 3 5 और 7, यानी सर ये 3 5 और क्या है, तो सर ये 3 के बराबर है, ये 5 के बराबर, ये हर जगह से देखो n का वैल्यू सेम आएगा। 33 3, तो एन स्क्वायर बराबर 36 आया, तो n का क्या वैल्यू आया, रूट 36 को क्या बोलते हैं? प्लस का 6 और माइनस का, पढ़े थे बचपन में। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, एक्स का 2 वैल्यू आता है, रूट करते हैं 25, प्लस का 5 और, क्योंकि दोनों को स्क्वायर करोगे तो रूट 25 ही ना आएगा। नहीं समझा?
हम ज्यादातर क्वेश्चंस में प्लस का यूज लेते हैं, ठीक ना, हर क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है, ऐसे अगर यहां से निकालोगे एन का वैल्यू तो वही आएगा 31.5, तो एन स्क्वायर बराबर 36, तो एन का वैल्यू √36, तो प्लस का 6 माइनस का 29 और 7 प्लस का 6 माइनस का। फिर से समझा रहे हैं, क्वेश्चन देखो है छोटा है बस आपको। तो एन का कितना वैल्यू आया, एन का 2 वैल्यू पॉसिबल है, कितना वैल्यू समझ में आया। लेकिन पूछता एन का कितना मान है, इसमें पूछा एन का संभावित मान, एन का कितना पॉसिबल वैल्यू है, एन का 2, एक +6 और एक, अगर +6 रखेंगे तब भी अभाज्य संख्या बन जाएगा इसमें, और -6 रखेंगे तब भी अभाज्य संख्या। इसको लिख लो हम। अच्छा तुम लोग को याद से वीडियो करना है, ठीक ना। अभी स्टार्टिंग का ही 4-5 दिन आपको मेहनत करना है, समझ गए, और इससे पीछे मत हटना। जो आपके एग्जाम में ये आ रहा है, समझ गए, वो नहीं आता है जो सबको समझ में आता है। तुम इतना ही सोच लेना, अगर हमको ये तकलीफ हो रहा है समझने में, तो जरूर यहाँ पे कुछ बात है क्वेश्चन में। जो तुमको आ रहा है समझ में तो सबको आ रहा है, समझ में है ना। कंपटीशन में ये आता है, समझ गए। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना थोड़ा सा बड़े होके, तब आपको पता चलेगा जो वाकई में क्या पढ़ रहे थे। अगर ये सब चीज पढ़ के जाओगे तो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सारा। हो गया, चलो। आप एक बात बताओ, एम का वैल्यू क्या है। बोला एम जो है ना सर, 0 से 50 के बीच का अभाज्य संख्या है। तो 0 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कितना, अरे नहीं लिखवाए थे, 15। और एन जो है वो 50 से 100 के बीच है, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो पूछा m-n, तो m में से n घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। फिर से समझना, हम आपको बोले 0 से लेकर के 50 के बीच कै गो अभाज्य संख्या, 0 से 50 के बीच कै गो अभाज्य संख्या, 15 गो। और 50 से 100 के बीच कै गो अभाज्य संख्या, तो m-15 में से 10 गया तो 5। क्या ये बात समझ पाए। चलो आगे चले, ध्यान देना, बता दो तो 40 से 50 के बीच क्या गो अभाज्य संख्या है। अब ये नहीं है जो तो नहीं लिखा है, तो तुरंत देख लेंगे दिमाग। 40 से 50 के बीच 41, उसके बाद 43, उसके बाद और कुछ है, क्या गो अभाज्य है, एगो दूगो। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना। अरे हम 0 से 100 पढ़े थे, हम 0 से 50 पढ़े थे, लेकिन बीच में से पढ़े थे 40 से 50। तो आप अपना दिमाग से काउंट कर लेना, क्या कर लेना, काउंट। हाँ, एक 41 है, एक 43 है, एक 47 है, क्या गो अभाज्य संख्या है, 3। अब काउंट कर देखो, 100 से 120 भी नहीं पढ़ा है, तो आप देख लो ना कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। देखो काउंट करा, बोलो 100, फिर 100, फिर 100, फिर 100, 9 कैसे होगा, 100 नहीं, 11, 111 कट जाता है 1 से, 3 से, 37 से, 102 भी होगा। 102 कहां से होगा रे, 100, 100, फिर 100, 100, तिरनमा 117 नहीं कटता है, 17 सते 119 नहीं कटता है, है? बोलो, एगो दूगो तीनगो चारगो कैगो अभाज्य संख्या। ये देखो जीडी में पूछा था। फिर से देखो, बोला 100 से 120 के बीच कैगो अभाज्य संख्या। मतलब ऐसा अभाज्य संख्या किसको बोलते, जो एक से कटे और खुद से कटे। 101 सिर्फ एक से कटता है खुद से, लेकिन यही 102 ले लेते ना तो एक से भी कट जाता, 2 से भी कट जाता, 3 से भी कट जाता, समझ गया। ऐसे 102 से भी, 51 से भी कट जाता।
17 से भी कट जाता, 6 से भी कट जाता, तो 102 नहीं। 103 फिर 1 से कटता है और 107 1 से कटता है और खुद, फिर 111 नहीं ले सकते थे क्योंकि 3 से भी कट जा रहा है, 37 से भी कट जा रहा है, फिर 109 फिर 113। यही 1 2 3 4 5 नंबर है जो क्या है, अभाज्य। क्या है, कोई दिक्कत? इसको 1 मिनट रुक जाना, ये आपका सीजीएल मेंस 2022 में है, अभी समझाएंगे। बोला सर n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक बात बताओ, 2 अंक कहां से कहां तक होता है? 10 से 2 अंक होता है, उसमें सबसे बड़ा अभाज्य संख्या 99 है, 98 है, क्या है, 97। सर 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है 97, जो 1 से कटता है और किससे कटता है, खुद। बोला सर इसको 11 से भाग करेंगे, जब इसको 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 11 अठे कितना बच गया, 9, क्या बच गया, शेषफल कितना आएगा, 12 किसका आ गया था, देख लो। बोला इन 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो 2 अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन होता है, 90। उसको बोला किससे भाग करो, 11 से, और 11 से भाग करने पे शेषफल कितना आएगा, कोई दिक्कत? चलो आगे पढ़ो। इन 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपको हमने बताया था 3 अंक कहां से स्टार्ट होता है, 100 से, 100 से, तो 3 अंकों की सबसे छोटी 100 है, 100। बोला इसको किससे भाग करो, 13 सते कितना शेष बच गया, यही आपसे पूछ रहा है, शेष 10 बच। क्या समझ रहे हो? धीरे धीरे हम हर चीज पढ़ाएंगे, आप एक एक चीज चल दो। देखो बहुत क्या होता है ना, जब ये सब नहीं करके जाओगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा ही नहीं। समझ में आया? और ऐसा नहीं है जो सिर्फ इसी चैप्टर में आएगा, आपका अंदर किसी चैप्टर में आ गया, एलसीएम एचसीएफ में आ गया, अभाज्य संख्या ले लो, आपका टाइम एंड वर्क में भी आ जाएगा, ये कुछ में भी आ सकता है। पहले पता होना चाहिए ना जो अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो 1 से कटता है और 3 अंक 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 तो ले नहीं सकते हैं, 100 तो 1 सिर्फ 1 से कटता है और चलो। बोला P एक अभाज्य संख्या है जो किससे बड़ा है, अच्छा 3 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन होता है, फिर 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 ऐसे ही बहुत सारे नंबर। बोला सर P ये सब क्या है, अरे 3 से बड़ा ये सब P अभाज्य संख्या है, तो PA का वैल्यू है ना। पूछा P स्क्वायर को, मतलब किसी का स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर, इसको 12 से भाग किए तो शेषफल कितना आया, 25, इसको 12 से भाग किए तो शेषफल, अगर हम सर 7 लेते, 7 का स्क्वायर कितना हुआ, P का ये सब PA का वैल्यू है, तो बोला PA स्क्वायर को 12 से भाग करो, तो अगर हम P का वैल्यू 5 लेते हैं और 5 का स्क्वायर किए तो 25 को 12 से भाग किए तो शेषफल, हम P का वैल्यू अगर 7 लेते तो 7 सते 49 को 12 से भाग किए तो कितना आ गया शेषफल, अगर हम P का वैल्यू अगर 11 लेते हैं तो 11 का स्क्वायर 100, और इसको अगर हम 12 से भाग करते हैं तो 12 दाही का 100, कितना शेषफल बचा। तो सर हम एक चीज देख पा रहे हैं, अगर 3 से बड़ा जितने भी अभाज्य संख्या ले ले, बोला 3 से बड़ा अभाज्य संख्या और उसके स्क्वायर को 12 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हर बार कितना आ रहा है, 1, शेषफल कितना आ रहा है, 1। क्या समझ पाए? पढ़ो एक बार। आया समझ में? एक बात बताओ, 3 से बड़ा अभाज्य संख्या है, अगर उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, कितना आएगा, 1। कोई दिक्कत? बहुत अच्छा, हो गया, लिख लिए। अभी जरूरत से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आ गया, किसमें आया था आपका, सीसेट 2023। सीसेट किसका एग्जाम होता है, यूपीएससी का, यूपीएससी का पेपर होता है जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, ठीक।
देखो क्लासिफिक है कुछ नहीं, बस इतना बड़ा दे दिया है, समझ में? पढ़ो, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है। तो कभी भी साइज देख के क्वेश्चंस को जज मत करना। बहुत बच्चा क्या देखता है ना, एग्जाम में जाता है, अरे इतना बड़ा आ गया, इसको भागो छोड़ के। साइज जितना बड़ा साइज रहेगा ना उतना आसान रहेगा। चल समझाएं। बोला सर एक सकारात्मक मतलब वही पॉजिटिव पूर्णांक को अभाज्य संख्या कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यदि वह स्वयं और एक के अलावा किसी भी सकारात्मक से विभाज्य नहीं, मतलब वो वही अभाज्य संख्या का परिभाषा लिख के, कोई दिक्कत नहीं, लिख। पी एक अभाज्य संख्या जो किससे बड़ा है, किससे बड़ा है, ठीक, 5 से। तो पी स्क्वायर माइनस एक क्या है, पी स्क्वायर माइनस एक। ये हमको लग रहा है दूसरा क्वेश्चन है, देखो तो ये दूसरा क्वेश्चन है ना, वो लग रहा था। पहला वाला इतना ही, हटाते हैं इसको एक। हटा दिए। अगला 32 नंबर का था ये किसका था, 31 ही है ये। 31 दो बार लिख दिया है। ये क्वेश्चन कहां तक है, चलो समझा। बोला सर पी एक अभाज्य संख्या जो किससे बड़ा है, 5 से। 5 से बड़ा अभाज्य संख्या बोलो तो फिर कौन है, फिर फिर ऐसे ही बहुत सारे नंबर है, कोई दिक्कत। बोला सर पी स्क्वायर माइनस एक कीजिए, मतलब 7 का स्क्वायर में से एक घटाए तो, ये सब पी है, ये क्या है, अरे पी 5 से बड़ा अभाज्य संख्या है, तो 5 से बड़ा अभाज्य संख्या 7 11 13 सब पी है ना, क्या है। बोला पी स्क्वायर माइनस एक कीजिए, पी स्क्वायर 749 में से एक गया तो 121 में से कितना, 100। बोला सर नेवर डिविजिबल बाई 6, क्या ये 6 से नहीं कटेगा, ये कभी भी ट्रू है। सर ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, हमेशा ही 6 से डिविजिबल होगा, और मे नोट भी डिविजिबल बाई 12। क्या सर ये हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, क्या 12 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 12 से भी कट जा रहा है ये भी। सर ऑलवेज डिविजिबल बाई 12 एंड मे और नोट भी डिविजिबल बाई 24। अगर कोई नंबर ये सिर्फ बोल रहा है 12 से ही कटेगा, 24 से नहीं कटेगा, कटेगा सब 24 48 24 सब 24 से भी कट रहा है, तो ये भी ऑप्शन। अब ये बोला तीसरा सर ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, हाँ बिल्कुल हमेशा ही किससे कटेगा, आपका कौन सा ऑप्शन सही है। अब इंग्लिश मीडियम हिंदी वाला देखो, ऑलवेज डिविजिबल बाय हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इसका हिंदी समझो। ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 मतलब हमेशा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा किससे कटेगा, मे और मे नोट भी डिविजिबल बाय, हो सकता है 12 से कटे या ना कटे। इसका क्या मतलब है, मे नोट भी बाय, क्या समझा इसका मतलब, मतलब 6 से डिविजिबल है लेकिन 12 से, पकड़ लोगे ना। हम फिर समझाते हैं। बोला 5 से बड़ा आप प्राइम नंबर लीजिए, तो 5 से बड़ा प्राइम नंबर क्या लिए हम, 7 11 13 17 ऐसे करके बहुत सारा ले। बोला सर पी स्क्वायर माइनस क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 किए, पी स्क्वायर माइनस 1 किए। बोला ये जो आया है, ये जो नंबर बने हैं, क्या सर 6 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है रे 6 से, तो ये ऑप्शन सही होगा। बोला 6 से कट सकता है लेकिन 12 से नहीं, क्या ये 6 से कट रहा है और 12 से कट रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है कि सही है। फिर तीसरा बोला 12 से कटेगा लेकिन 24 से नहीं कटेगा, ये 12 से भी कटता है, और ये बात भी सही है कि गलत है। ये बोला हमेशा 24 से कटेगा, क्या सही, समझ गए। क्वेश्चंस के नीचे इसको लिख लो अच्छा।
देखो आप जो ओड इवन पर हुए हो ना, अभी उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। थोड़ा सा परेशानी होगा, पैसेंस रख के पढ़ो। एक दिन में कुछ नहीं सीख सकते हो, 2 दिन में नहीं, किसी चीज को करने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है, समझ गए ना? थोड़ा सा टाइम दो। देखो हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा तकलीफ होगा तुमको। नीम का जूस बहुत कड़वा होता है, पता है ना? नीम का जूस कड़वा होता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। भले ही कड़वा लग रहा होगा लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, समझ गया? जैसे रामदेव बाबा पीते हैं, दिखाते करेला का है, पी जाते हैं अनार का। योगा करता है, सब बैठे रहेगा करेला का जूस लेके, और तब तक वो अनार का निकाल लेते हैं। बताओ, योगा का भी रूल रेगुलेशन। वो कभी पैर से कान सटाते हैं, कभी पेट गोल गोल घुमा रहे हैं, क्या चल रहा है? चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में था ना? चलो इसको करा देते। ये कितना नंबर है क्वेश्चन डे? हैं? तो सीट में क्या तुम लोग हैं? दोनों? अच्छा, देखो ये तो यहां से समझ गया। 31 का लगता है पहला है। नहीं नहीं, ये अलग है। और ये क्वेश्चन देख लो, अब ये क्वेश्चन अलग है। देखो बोल रहा है, कंसीडर द फ्लोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइम नंबर पी एंड कंपोजिट नंबर सी। हिंदी में समझना, लगभग सब हिंदी वाला है। बोला अभाज्य संख्या पी है, अभाज्य संख्या कौन है? और संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या किसको बोलते हैं रे? कंपोजिट नंबर, ये सी है। बोला इस संबंध में विचार कीजिए। हम बार बार आपको बोले, जैसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन देने तो आप आराम से एग्जाम्पल ले लो। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन कौन है? 3, 5, 7, कुछ भी ले सकते हैं, 11। और कंपोजिट नंबर, अरे जो 2 से ज्यादा फैक्टर जिसका हो, 4, 6, 8, 10, कुछ भी, 15, कुछ भी, 9 भी हो सकता है। कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा से कट जाए। बोला सर P प्लस सी, इसको जोड़िए आप, 4, 3। और बोला ये दोनों का अंतर कितना? क्या ये सम संख्या हो सकता है? नहीं, अभी तो विषम है। आगे फिर चेक किए, 6, 5, और ये दोनों के अंतर से, बोला ना रे P प्लस सी कीजिए और दोनों के अंतर से भाग कीजिए। तो 6, 5 और 11, और दोनों का अंतर कितना? अभी भी कौन आया? हमको बोला सर ये सम हो सकता है, तो हम चेक किए। अब एक बात बताओ, और कोई नंबर बताओ प्राइम। सपोज हम 19 ले लेते हैं, कितना? 19। और इधर हम कंपोजिट कितना ले लेते हैं? है? कुछ भी ले सकता है, इसमें थोड़ी बोला जो 2 ही से लीजिए, ठीक। और इधर हम कंपोजिट लेते हैं, कंपोजिट कितना हो गया? दोनों को जोड़े तो क्या आया? विषम। क्या आया? लेकिन अगर तू 21 ले लिया, कितना? तो ये हो गया 40, और दोनों का अंतर कितना है? 2। कितना आ गया? सम। हाँ सर ये सम हो सकता है। ये क्या हो सकता है? सम हो सकता, मतलब नहीं समझा। ये बोला एक संख्या P है और एक संख्या C। P प्राइम नंबर है, P अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या तो क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ऐसे ही बहुत सारा हो गया। और ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट किसको बोलते हैं? संयुक्त संख्या, जो 2 से ज्यादा से कट जाए। सपोज 4, 6, 8, 9, 10, 12, उसके बाद 14, 15, बहुत सारा छोड़ दो। हम ये बोले, बोला सर P प्लस सी कीजिए, 4, 2, और ई P बटे B बटा है P माइनस सी। P माइनस सी के तो कितना का अंतर? कितना आया? क्या ये सम संख्या हो सकता है? नहीं, ये तो विषम आया। क्या आया? लेकिन हम इसको उठा लिए, तो 19 और 15, और दोनों का अंतर
ये भी नहीं आया, ये भी क्या आ गया, विषम। लेकिन हम क्या उठाए थे, 19 और दोनों में कितना का, 40, और अंतर कितना का है, यानी क्या है ये, 20। तो यानी सर ये सम संख्या। दूसरा सर, पी को दुगुना करके सी जोड़िए, पी को दुगुना, किसी को दुगुना करके सी जोड़िए तो क्या विषम हो सकता है। देखो 5 दूनी 10 8, लेकिन 5 दूनी 10 9 हो सकता है, ये सर विषम भी हो सकता है। और पी विषम संख्या हो सकता है, पी है ना, ये सब तो विषम में है, यानी तीनों ऑप्शन ट्रू है। तो आपका आंसर होगा 1 2 एंड। अब देखो तुम लोग को तकलीफ क्या होगा, हम बार बार कहते हैं आपको जो पढ़ा है ना उसके स्टेटमेंट पे फोकस करो। ये उसी से रिलेट करा करके स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट दिया है तो आप अपने नंबर से कुछ भी सोच लो। आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होता है, आपको पता है संयुक्त संख्या क्या होता है, बस उसी को आपको इसमें बैठा लेना है, उसी को इसमें बैठा लेना। हम फिर से समझाए, बोला सर अभाज्य संख्या है पी, पी अभाज्य संख्या तो 2 3 5 7 ये सब हो सकता है। और सी क्या है, संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। सी क्या है, कंपोजिट नंबर, बोला ना कंपोजिट नंबर है सी। ठीक है, बोला सर हम अपना मन से प्राइम नंबर ले लिए और अपने मन से कंपोजिट नंबर ले लिए। और क्या बोला सर, ये दोनों का सम कीजिए, दोनों का क्या कीजिए, सम। और दोनों के डिफरेंस से अगर भाग करते हैं तो क्या वो सम हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या वो विषम हो सकता है, क्या सर 2p प्लस सी विषम हो सकता है, तो हो सकता है। क्या सर p विषम संख्या हो सकता है, क्या ये बात समझ पाए। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे क्लास को, इसके बाद कल करेंगे। और आपका कल होमवर्क क्या रहा, यहां से आपको हर एक चीज करके लाना है, 31 तक सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करके आना है। ये सारा आपका यूट्यूब पे डला हुआ है, आनंद रीजनिंग क्लासेस सर्च करोगे ना तो आज का 4 वीडियो आपके यूट्यूब पे डला हुआ है। हम फिर बोलते हैं, एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा चला के देखो, तेबारा चलो, उसके बाद ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा जो ये क्या दिया गया था पूरा। छोड़ दे आज यहीं पे, ठीक है, टेबल याद हुआ सबका, ठीक है। अच्छा एक बात बता, देखो कल परसों 5 सितंबर है, ठीक ना, तो आप लोग का जैसे सारे बैच के लड़के मिल करके कुछ प्लानिंग किए हैं, हर साल होता है टीचर्स डे पे, इस साल भी होगा। आप लोग भी पार्टी करते हो, हम लोग भी अपने तरफ से जो होता है वो करते हैं, ठीक। तो इसी में कौन है रे, वही सब बच्चा मिलके प्लानिंग किया, समझ गए ना, ज्यादा नहीं। अब बताओ रे तुमको क्या बताना है, बोलो, हाँ बोलो ना वहीं से। ये क्या बोल दिया रे तो, देखो अब बच्चे पार्टी शार्टी करेंगे, बोलना तो हमको नहीं चाहिए, लेकिन हमसे बुलवा रहा है जबरदस्ती, तो कोई नहीं, 150 रुपये आपको सब बच्चे को देना है उसके, और सब बच्चे को एक ही बार आना है। आपको हम टीचर्स डे से एक दिन पहले बता देंगे, समझ गए ना, किस टाइम में आना है, उसी दिन आना है आप सभी बच्चे को। और साथ में बहुत सारा मोटिवेशन होगा, पार्टी सार्टी होगा, हर चीज। देखो फिर समय नहीं आता है लाइफ में एंजॉय करने का, कभी कभी मौका आता है तो उसको उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग एडवांटेज लेना चाहिए, समझ गए ना। तो आपका 5 सितंबर, और हमको भी आज तक यूनिफॉर्म में नहीं देखा है कोई, ठीक, तो उस दिन यूनिफॉर्म में भी आएंगे हम। 5 सितंबर आपका, हाँ एक चीज ध्यान रखना, यूनिफॉर्म पे केक वेक मत लगा देना, ठीक, समझ गया ना। कुछ नहीं, नॉर्मल फिर चेंज कर लेंगे, समझ गए ना। वो पहनने का रीजन है आपको मोटिवेशन मिलेगा, जो टीचर से पढ़ रहे हैं क्या हम उस जगह पे आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है हम भी जीरो से उठ करके वो बने हैं, समझ गए ना। तो आप लोग भी कर सकते हो वो चीज, ऐसा कुछ नहीं है, अगर कंधा पे 3 स्टार लगाए हैं जरूर कुछ बात है। हम इसी क्लास से इसी रूम से पढ़कर हम भी ऊपर गए हैं, समझ गए ना, तो आप लोग भी वो बन सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, समझ गए ना। तो बस ये आपके मोटिवेशन के लिए आएंगे, ऐसा नहीं है जो हमको दिखाना है। कभी हमको देखते हो कहीं पे प्रमोट करते हुए, कुछ भी, नॉर्मल आराम से आते हैं, पढ़ाते हैं, जाते हैं, समझ गए ना। तो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कल आप लोग का काम है, आपके सीट में स्क्वायर लिखा गया है सबका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। कल आपको 50 तक याद करना है, कहां तक, 50 तक, ठीक। और कल हम पढ़ाएंगे नहीं, कल आपसे टेबल और यही पूछेंगे, समझ गया।
ध्यान रहे इस बात का, आपको पूरा पढ़ के आना है सारा चीज, ठीक। क्लास मत मिस करना, अगर आप यहाँ अवेलेबल हो तो क्लास मिस मत किया करो, समझ गए ना। ठीक है, आज यहीं पे हम डिसकंटिन्यू करते हैं, इसके बाद कल चलेंगे।